तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन ऐसे इंडेक्स फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले एक साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स दी है और एंड में हम बात करेंगे क्या आपको इन इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए इस वक्त या अभी वेट करना चाहिए। तो सबसे पहले जो इंडेक्स है जिसने सबसे ज्यादा अच्छी रिटर्न्स दी है वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स फंड की अगर आप बात करें तो लगभग आप देख सकते हैं 150% की रिटर्न इसने पिछले एक साल में जनरेट करके दी है। यहाँ पर अगर आप टॉप कंपनीज देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज हैं। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, मैज़ेगॉन डेक्स जैसी कंपनी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये इंडेक्स बेसिकली डिफेंस कंपनीज में अपना मेजर पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और पिछले एक साल में डिफेंस कंपनीज ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए और यही रिफ्लेक्ट इस इंडेक्स में होते हुए नजर आ रहा है। 5 साल में भी बहुत जबरदस्त रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, 60% की रिटर्न 5 साल में आप इंडेक्स में इसमें आप देख सकते हैं। अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो अभी रिसेंटली पहला इंडेक्स फंड इसका लॉन्च हुआ है मोतीलाल ओसवाल का, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। अब एक और फंड यहाँ पर लॉन्च हो रहा है, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये दो बेसिकली फंड है, एक मोतीलाल का और एक आदित्य बिरला का भी रिसेंटली इंडेक्स फंड यहाँ पर लॉन्च होते हुए नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली दो इंडेक्स यहाँ पर हैं फंड जिनमें आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट इंडेक्स पे हम चलते हैं तो नेक्स्ट इंडेक्स जो है वो आ जाता है निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स। तो ये इंडेक्स बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी कंपनीज हैं उनमें अपना मेजर पैसा लगाता है। टोटल कंपनीज की बात करें तो टोटल 11 कंपनीज हैं इस इंडेक्स में, जिसमें से आप देखेंगे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी यहाँ पर कंपनीज है। तो सारी सरकारी कंपनीज हैं। पिछले कुछ टाइम में सरकारी कंपनीज ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए है तो वो इस इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। लगभग 120% के आसपास की पिछले एक साल में रिटर्न्स इस इंडेक्स ने जनरेट करके दी और 5 साल में भी 34% के आसपास की रिटर्न्स है। अगर आप ओवरऑल देखते हैं, सेक्टर्स देखेंगे तो पावर, ऑयल एंड गैस, कैपिटल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मेजर पैसा है। मेजरली पावर और ऑयल एंड गैस सेक्टर में यहां पर पैसा लगते हुए नजर आ रहा है। तो ये इंडेक्स भी एक शानदार रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहा है। अगर इसके हम फंड की बात करें तो फंड्स यहां पर नहीं दिख रहे थे, तो मुझे यहां पर एक ईटीएफ इसका दिखा है, सीपीएसई ईटीएफ के नाम से। मोतीलाल ओसवाल का ये ईटीएफ है, तो ये निपन का ये ईटीएफ है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे 5 साल में 35% की रिटर्न है, एक साल में 112% की इस ईटीएफ ने रिटर्न दी और 10 साल में लगभग 15% के आसपास के रिटर्न्स ये ईटीएफ इस वक्त देते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं तो नेक्स्ट इंडेक्स जिसने सबसे अच्छी रिटर्न्स यहां पर दी है तो वो आ जाता है बीएसई का एनहेंस्ड वैल्यू इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में अगर हम बात करें तो लगभग आपको 30 कंपनीज देखने को मिलेगी इस इंडेक्स में। और अगर इस फंड की बात करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का ये एक इंडेक्स फंड है जिसको आप देख सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इस इंडेक्स ने एक साल में 83% के आसपास की रिटर्न दी और 2 साल में अगर हम देखते हैं तो लगभग 63% के आसपास की 2 सालों में रिटर्न से इंडेक्स देते हुए नजर आ रहा है। टॉप कंपनीज की बात करें तो यहां पर भी आप देखेंगे तो ऑयल एंड गैस, मेटल एंड मिनरल, इस सेगमेंट की ज्यादातर आपको कंपनीज देखने को मिलेगी। हिंडाल्को, ग्रासिम, ओएनजीसी, एसबीआई, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो इस इंडेक्स ने भी एक शानदार रिटर्न्स पिछले एक साल में देखने को दी है। तो अभी तक जितने भी इंडेक्स हम देख रहे हैं मेजरली पीएसयू कंपनीज, उसमें एक कॉमन फैक्टर नजर आता है। इसके बाद जो इंडेक्स है जिसने सबसे अच्छे रिटर्न दिए वो है निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स। इसमें टोटल 50 कंपनीज के आसपास हैं। एक साल में 86% के आसपास के रिटर्न्स यहां पर इसने दिए हैं। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे ओएनजीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ग्रासिम, पावर ग्रिड, एसबीआई, वेदांता जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अगर हम इसके इंडेक्स फंड की बात करें तो यूटीआई निफ्टी 50 का ये एक फंड है, यूटीआई म्यूचुअल फंड हाउस का, यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड। यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो इस फंड ने लगभग 81% के आसपास के रिटर्न्स दिए एक साल में और सिंस इंसेप्शन मई 2023 से ये शुरू हुआ है, लगभग एक सवा साल में 76% के आसपास की रिटर्न्स दिए है। इसके बाद आता है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स। तो मेजरली ये वही इंडेक्स हैं जो कि जिनमें मेजरली आप देखेंगे तो अलग अलग कंपनीज देखने को मिलती हैं, जिसमें
सरकारी कंपनीज ज्यादा है। अब इस इंडेक्स ने 78% के रिटर्न दिए और यहाँ पर भी आप देखेंगे गवर्नमेंट कंपनीज आपको काफी सारी दिख जाएंगी, हुडको, आरईसी, आरवीएनएल, तीतागढ़, एसजेवीएन, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो काफी कंपनीज आपको गवर्नमेंट कंपनीज पिछले एक साल का थीम रहा है मार्केट का, और ये सभी इंडेक्स में आपको एक कॉमन फैक्टर दिखेगा। एक इंडेक्स है जिसने अच्छे रिटर्न्स दिए और उसमें गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है, बहुत सारी नहीं है, वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। इसने 66% के आसपास की एक साल में रिटर्न दिया है और यहाँ पर ट्रेंट लिमिटेड सबसे ज्यादा फैक्टर है। इसमें भी गवर्नमेंट कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन प्रोपोर्शन उतना नहीं देखने को मिलेगा जितनी आपको बाकी देखने को मिलेंगी। तो ये टॉप इंडेक्स हैं जिसमें एक जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉप 5-6 इंडेक्स में ना तो स्मॉल कैप इंडेक्स नजर आ रहा है, ना मिड कैप, और ना ही निफ्टी 50 इंडेक्स। तो ये मेजरली वो इंडेक्स हैं जो थीम बेस्ड चल रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनीज का जिसमें फैक्टर ज्यादा है, और इन इंडेक्सेस ने एक जबरदस्त रिटर्न पिछले 1 साल में जनरेट करके दिया है। लेकिन अभी आप अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर इन इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मेजरली सारी थीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट कंपनीज को लेकर चल रही हैं और एक थीम पर बहुत लंबे टाइम तक सिमिलर थीम पर पैसा नहीं बनता है। गवर्नमेंट कंपनीज, डिफेंस कंपनीज, पावर कंपनीज, इन थीम पे ऑलरेडी एक अच्छे रिटर्न्स आ चुकी हैं। तो उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रख के आप इन्वेस्ट करिएगा अगर आप किसी भी इंडेक्स को चूज करते हैं। अगर आप रिस्क लेने वाले ज्यादा इन्वेस्टर हैं तो ही आप थीम बेस्ड इंडेक्स फंड्स को चूज करने के बारे में सोचिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।